हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को लेकर फिर से इसलिए हाज़िर हुई हूँ कि जिस तरीके से दिलबर ने अपने व्लॉग से जो गंदगी फैलाना चालू किया, फिर दिलबर की जो फर्स्ट वाइफ है उनने अपनी बातों को आके कहा। उसके बाद फ़ारूक यासीन जो उनके मामू हैं और उन्होंने उनकी वाइफ ने जो उस चैनल को लीड करती हैं, उन्होंने आके नज़मा मामी ने काफ़ी बातों को बताया। तो फ्रेंड्स, सारी बातों को सुन सुन के बहुत चीज़ों में ऐसा लगा कि जैसे इन लोगों ने इस्लाम की बिल्कुल बेइज्जती करके रख दी है। अपने रिलीजन को इन लोगों ने जिस तरीके से अपने किरदार से पेश किया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी बेइज्जती, सारा जो है मतलब एक बदनाम करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब हम देख रहे हैं कि इनकी पूरी फैमिली में, और जिस तरीके से इन लोगों के रिश्ते हुए और शादी हुई, तो एक ही फैमिली के अंदर ही अंदर चाचा से, मामू से, और आपस में समझ ही नहीं आता कौन भाई बहन है, कौन चाचा मामू है, कौन क्या है। और उसके बाद वो रिश्तों में इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई कि आज हर कोई के मुंह से ये निकल रहा है कि हमारा तो सिर दुख गया। मेरे पास मेरे कुछ व्यूवर्स के कमेंट आए थे। उनका ये कहना था कि मैडम, ऐसा लगता है कि हम लोग तो इनकी कहानियाँ सुन सुन के कोमा में चले जाएंगे। एक व्यूवर ने मेरे को कहा कि इन लोगों इतने ज़्यादा वैसे लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, और इस वजह से इन लोगों की जो बातें हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म की बातें हैं, और किसी भी लिहाज से ये लगते नहीं कि ये मुस्लिम है। तो वाकई जब कुछ ऐसे काम होते हैं तो कुछ जो मछलियाँ जो सड़ जाती हैं उनकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो ये तालाब की गंदी मछलियाँ हैं। मैं मुस्लिम रिलीजन को इतना पसंद करती हूँ, और मैं जब पढ़ती थी, मैं अपने स्कूलिंग में थी, तो मेरी फ्रेंड थी जुमाना कुरैशी, और जिनको हम दोनों का इतना प्यार था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके घर पे गुज़रता था। तो उनके घर पे 9 बहनें थीं, और जब मैं उनके यहाँ कई बार जाती तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती कि क्या घर पे कोई नहीं है, तो कहती नहीं, सब है। तो मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, बोल। तो वो कहती थी कि मेरे अम्मी ने और अब्बू ने कह रखा है कि बात इतनी आहिस्ता से करनी है कि सुनाई ना पड़े किसी को। अगर किचन में काम कर रहे तो किचन के बर्तन भी इतने आहिस्ता से रखनी है कि बाहर किसी को पता नहीं चले कि कोई काम कर रहा है। चलने फिरने, चूड़ियों तक की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो मैं उनके घर का जो मैं देखती थी कि कितनी तहज़ीब है, बात करने का लहज़ा कैसा है, इतने धीरे से बात की जाती है। तो मुझे इतना वो रिलीज़न बचपन से पसंद आ गया था, और बड़े होते तक हम लोगों की काफ़ी दोस्ती रही। आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो भी मोहम्मडन है, और उनकी वाइफ का नाम आयशा है, और वो भी इतनी सलीके वाली हैं और इतनी तहज़ीब से बात करती हैं। और मैं इतनी इम्प्रेस थी इस रिलीजन से, मुस्लिम रिलीजन से। और आज भी मैं जब मुफ्ती तारिक मसूद जी को सुनती हूँ और सारे इस्लाम की अच्छी अच्छी बातों को मैं लेती हूँ, तो मुझे लगता है इतने अच्छे रिलीजन, इतना अच्छा कुरान पाक में जो दिया गया है, इतनी अच्छी तालीम दी जाती है, उसके बाद भी इस फैमिली के ये हाल है। तो इसमें कुछ कमियां ऐसी हैं, जैसे सबसे पहले तो कमी ये है कि इनके जो पेरेंट्स रहे हैं इन बच्चों के, जैसे दिलबर, बाबर और सितारा, इन सब के पेरेंट्स, तो वहाँ से उन्होंने अपने फ़ायदे को देखा, अपने बच्चों की परवरिश में कभी ध्यान नहीं दिया। उनने अपनी अपनी ज़िंदगियों को सेटल कर दिया, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो बच्चे अपने आप ही बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी अपने पेरेंट्स की जो एक अच्छी चाइल्डहुड में परवरिश होती है, उससे वो मौका उनको नहीं मिला, और जैसा उनको माहौल मिला वैसे ही वो सीखते गए। पढ़ाई की कमी तो है ही है, उसके साथ साथ उनके घर में बच्चों को एक अच्छा माहौल नहीं मिला। जो बच्चे अपने
पेरेंट्स से सीखते, अपनी माँ से सीखते, अपने फादर से सीखते, वो माहौल उनको नहीं दिया गया। सॉरी टू से, मैं किसी भी बड़े के लिए कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मैं एक ये लेसन लेने की बात है, एक सीखने की बात है कि आज जब ये लोग माँ बाप बने तो ये लोग भी अपने बच्चों की परवरिश के बारे में नहीं सोच रहे और बस अपनी ये फालतू बातों में लगे। इनके घर में सिर्फ सुबह से कैमरे को उठा लेना और उस पर बातें करते रहना। इनके बच्चे सोचते हैं कि यही एक लाइफ है और हमारे पेरेंट्स इसी में ज़िंदगी जी रहे हैं। ना तो तहज़ीब सिखाई जाती, ना उठने बैठने का ढंग, ना खाने पीने का ढंग। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये फ़िक्रमंद होती हूँ कि जब ये बच्चे थोड़े और बड़े होंगे और ये पुराने वीडियोस को अपने पेरेंट्स के देखेंगे तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इनके ऊपर क्या असर होगा। इनको आप ये जो माँ बाप हैं ये क्या सिखा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को। क्या आप यही सब गंदगी, एक दूसरे पे लालछन लगाना और सारी निजी बातों को लेकर आना, ये सब अच्छी बात है क्या? और इस फैमिली ने ना अपने केवल रिलीजन को बदनाम किया, अपनी फैमिली को तो किया ही है पूरी, उसके बाद अपने रिलीजन को बदनाम किया, अपनी कंट्री को बदनाम किया। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि पाकिस्तान में क्या यही सब होता रहता है, और इसीलिए पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि कुछ लोगों की वजह से कितने ज़्यादा सोशल मीडिया पे, सोसाइटी पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये आने वाली तीसरी पीढ़ी को भी ये इतना ख़राब कर रहे हैं कि अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे रहे। इनको लगता है कि हम पैसा कमा लेंगे तो बच्चे अपने आप ही बन जाएंगे। फ्रेंड्स, बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पैसा ख़त्म करके अच्छे से अच्छे स्कूल में भी डाल देंगे, उसके बाद भी आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उनको छोटी से छोटी बातों को सिखाना पड़ेगा। और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए आईना होते हैं। वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि उनका जीवन कैसा है, उनकी लाइफ कैसी है, मेरी मदर के साथ मेरे फादर का बिहेव कैसा है, मेरे फादर के साथ मेरी मदर का बिहेव कैसा है, मेरे मदर फादर का बिहेव हमारे दादा दादी नाना नानी के साथ कैसा है। वो छोटी छोटी हमारी ज़िंदगियों से ही बच्चे सीखते हैं। अगर आप उन्हें सिखाते रहें और ख़ुद उस पर अमल ना करें तो बच्चे कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो इतना ज़्यादा ख़राब बातें इस फैमिली ने गंदगी को फैलाया हुआ है, तो इन लोगों के ऊपर मुंह पे इनको अपनी ज़बान को कंट्रोल करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जहाँ इस्लाम में अच्छे अच्छे लोग आए, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए, म्यूजिशियन हुए, सिंगर हुए, एक्टर हुए, और उसके साथ साथ कई पढ़े लिखे लोग, कई माउंटेन इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेडीज़ भी जेंट्स भी, और बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं, स्कॉलर्स हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है और एक तरह से ये दूसरे लोगों को भी ख़राब कर रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में बस यही हो गया है कि कैसे भी झूठ सच करके यूट्यूब से पैसे कमाओ और कुछ भी नौकरी नहीं करो, बस दिन भर पड़े रहो बिस्तरों पे और यही सब बातों में लगे रहो। तो मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि पूरी फैमिली के 7-8 हट्टे कट्टे लोग सिर्फ कैमरा हाथ में लेके घूमते हैं और कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, आराम से चाहते हैं कि बस बैठे बिठाए पैसा मिल जाए। लेकिन जब कभी अगर यूट्यूब में ये ऐप में कोई भी प्रॉब्लम हुई और ये ख़त्म हुआ तो ये लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। और इनके बच्चों को जिस तरीके की ये परवरिश कर रहे हैं कि बस बाज़ार का लाना खिलाना और घूमना फिरना ये सिखा रहे हैं, तो ये बच्चे कुछ नहीं बन पाएंगे। और ऐसी लेविश लाइफ की जब इन्हें आदत हो जाएगी तो ये बच्चे आगे चल के जब इन्हें नहीं मिलेगी तो वो कोई भी गलत रास्ते पे जाके कोई भी गलत कामों को करने में पीछे नहीं हटेंगे। और जब इनको होश आएगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तब तक वो इतने मजबूत हो चुके होंगे। जैसे एक पेड़ को हम जब छोटा होता है तभी हम उसको शेप दे सकते हैं, लेकिन जब वो पेड़ जड़ पकड़ लेता, मजबूत हो जाता है, तो हम उसको कैसे भी
मोड़ नहीं सकते और या अपने मुताबिक उसको शेप नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती थी कि जो माँ बाप का किरदार जो होता है वो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपका रिलीजन तो छोटी से छोटी बातों में इतनी चीज़ों को सिखाता है, इतनी अच्छी तालीम है मुस्लिम रिलीजन की। कुरान को, अगर कुरान पाक को अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए, तो कोई इंसान अगर बिल्कुल स्कूल भी नहीं गया तो भी उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, तो भी एक अच्छा इंसान एक मैनरफुल ज़िंदगी को जी सकता है। क्योंकि कुरान पाक में हर बातों को, प्रैक्टिकल लाइफ की बातों को बताया गया, सिखाया गया है। पहनने ओढ़ने, उठने बैठने के ढंग से लेकर और खाने पीने तक की बातों के लिए हिदायतें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं और इस फैमिली को भी देखते हैं, तो आप लोग भी इन्हें कमेंट करें और इन्हें समझाएं इस बातों के लिए। बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं जो इनको और बढ़ावा देते। दिलबर यासीन के ब्लॉग में मैंने पढ़ा, एक लेडीज़ ने उसे लिखा कि आप तो इतने स्मार्ट दिखते हैं कि आप 2 बच्चों के बाप भी नहीं लगते। तो ये क्या है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कमेंट। क्यों लेडीज़ ऐसा कोई वो कोई दिलबर कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, एक से एक लोग हैं। और इसका मतलब ये कि आपका जिसने भी ये कमेंट किया हो उसको दिलबर जैसा इंसान पसंद आ रहा है, तो वो सबसे वर्स्ट उसकी चॉइस है। क्योंकि दिलबर जो है इतना एरोगेंट है, उसे ना तो औरतों की इज्जत करना आता है, ना ही उसे बातचीत करने का ढंग है। वो अपने एक अलग ही घमंड में, अपने एक अलग ही एटीट्यूड में ज़िंदगी को जीता है। जबकि उसी का भाई बाबर है, वो फिर भी उससे लाख दर्जे अच्छा है। और दिलबर को बस हीरो बन के घूमना और बस ऐसे ही अपना एटीट्यूड दिखाना, इन्हीं बातों में रहता है। तो इस तरीके के कमेंट करके भी आप ऐसे गलत लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किन का साथ देना है, किन को ऊपर उठाना है। क्या हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करके, ऐसा तो नहीं कि हम और समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट करके और ऐसी गलत बातों को सोसाइटी में लाने के लिए इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा खुदा पे ईमान रखें और अपने ईमान को रोज़ बरोज़ मजबूत करते जाएं और अपनों का ध्यान रखें। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें।